विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर कसे तंज। भाजपा उपचुनाव को जीतने के लिए धनबल का प्रयोग कर ओछी हरकतों पर उतर आई। पकड़ी गई शराब की गाड़ियां ताजा उदाहरण। 2-3 दिनों में बड़े पैमाने पर हो सकती हैं हरकतें। फतेहपुर में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा जनता के पैसे से फ्री इंजेक्शन लगा के मोदी कर रहे झूठे दावे। जयराम का गिरा स्तर। पंचायत स्तर पर कर रहे क्षेत्रवाद की राजनीति। जिला सोलन के अर्की उपचुनावों को लेकर बुजुर्गों और दिव्यांगों में देखने को मिला खासा उत्साह। उपचुनाव में मतदान से पूर्व ही 616 बुजुर्गों और दिव्यांगों ने किया मत का प्रयोग। और अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुआ मंडी का अमित कुमार। पिता बोले बेटे को देश की रक्षा के लिए भारत मां की गोद में किया था अर्पित। कुर्बानी को हमेशा रखेंगे याद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा मतदाताओं को रिझाने के लिए ओछी राजनीति कर रही है। बीती रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहल पर पुलिस ने शराब की गाड़ियां पकड़ी हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा गांव के लोगों में बांटने के लिए शराब की पेटियां ले जा रही थी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 2-3 दिनों में इस तरह की हरकतें बड़े पैमाने पर हो सकती हैं। शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि भाजपा उपचुनाव को जीतने के लिए धनबल का प्रयोग कर ओछी हरकतों पर उतर आई है। इसका ताजा उदाहरण बीती रात भाजपा के प्रचार में लगे वाहनों में लोगों के सहयोग से पुलिस द्वारा शराब पकड़ना है। उन्होंने रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि इन गतिविधियों में भाजपा के पदाधिकारी भी शामिल थे। विक्रमादित्य सिंह ने चुनाव आयोग और हिमाचल पुलिस प्रमुख से भी मांग की है कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए। उन्होंने आशंका जताई है कि आने वाले 3 दिनों में इस तरह की हरकतें भाजपा बड़े पैमाने पर कर सकती है। पुलिस अगले 3 दिनों तक इस पर कड़ी नजर रखे, क्योंकि भाजपा प्रदेश के अलग अलग कोने में इस तरह की गतिविधियां खासकर मंडी संसदीय क्षेत्र में चुनाव को प्रभावित करने के लिए चलाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले कल देर शाम शराब की पेटियों समेत गाड़ियां पकड़ी गई और कुछ गाड़ियां छूट भी गई। भाजपा ओछी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। शराब के साथ वहां पे पकड़े गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा पुलिस के डायरेक्टर जनरल से भी ये निवेदन है और हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उनसे भी ये निवेदन है कि इसकी कड़ी संज्ञान इस पे लिया जाए। अगले 3 दिन तक इस तरीके की हरकतें भाजपा प्रदेश के अलग अलग कोनों में और खास रूप से मंडी संसदीय क्षेत्र के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में करने की कोशिश करेगी। इस पे उनको ध्यान देने की आवश्यकता है और इस तरीके की हरकतें भविष्य में ना हो। तो ये हमारा एक अपील जो है वो आपके माध्यम से प्रदेश की जनता और खास रूप से इलेक्शन कमीशन और प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट से जो है वो रहेगी। फतेहपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। फतेहपुर में कांग्रेस प्रत्याशी भवानी पठानिया के लिए सभी नेताओं ने जनता से वोट मांगे। फतेहपुर रामलीला ग्राउंड में जनसभा कर कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए चुनावों की लहर को और तेज करने का दावा करती नजर आई। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज जयराम क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। जयराम जी का स्तर इतना गिर गया है कि अब पंचायत स्तर पर भी क्षेत्रवाद की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जिन मंत्रियों की ड्यूटी चुनावी प्रचार में लगाई है, वे दोनों नेता ही फतेहपुर के विकास के विरोधी हैं। फतेहपुर में कांग्रेस की जनसभा में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंत्री राकेश पठानिया और मंत्री विक्रम ठाकुर को जनता से माफी मांगनी चाहिए। बदला गया, उस समय आप कहाँ बैठे हुए थे? कहाँ थे आप दोनों जब सबसे बड़ा दफ्तर जो इस इलाके में स्थापित था और आप दोनों उस मंत्रिमंडल में बैठे थे? यहां से दफ्तर उठा के मंडी चला गया और क्या आप दोनों को यहां पे वोट मांगने का कोई अधिकार है कि आप उस कैबिनेट में बैठे हुए थे दोनों लोग और आपने विरोध नहीं किया? और मैं वैसे भी आपको बता देना चाहता हूं फतेहपुर के लोगों को, ये दोनों मंत्री ही हैं जिन्होंने इस इलाके का विकास रोक के रखा, जो हर समय शिमला में बैठे ये सुनिश्चित कर रहे थे कि इस इलाके को कोई भी चीज उपलब्ध ना हो। आज जो है आप लोगों के बीच में आके चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। इनको तो दोनों मंत्रियों को आपसे माफी मांगनी चाहिए कि हमने 4 साल तक आपके इलाके में एक भी ईंट नहीं लगने दी, विकास का काम नहीं करने दिया।
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भवानी पठानी ने कहा कि 3 दिन चुनौतियों भरे हैं और इस 3 दिन में कांग्रेस कार्यकर्ता और फतेहपुर की जनता को जागरूक रहना होगा, क्योंकि भाजपा के लोग बहुत चालाक हैं और वे लोगों को बहला फुसलाकर झूठ बोलने में माहिर है। तो जरूर ध्यान रखियो कि हुण साकी सजग रहना पौना, अगले 3 या 4 दिन साकी जड़ा ना बड़ा अलर्ट रहना पौना। एक ना बेचारा कांग्रेसी है शरीफ दिया सह गया कने जाई के एक ना तिन्नी काला छेलू खरीदी लिया, 1800 रुपये का छेलू आया, तो छेलू लेके सा चले आपने करियो तो रस्ते दिसो 3 ना भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख मिली गए, तो जिन्हें दिखा बोलिया ये कांग्रेसी जड़ा छेलू लेके चलिया, ये छेलू तो असा खाना खाना, तो दूए बोले कि भाऊ छेलू का खाना पर नहीं तो की थोड़ी दे देना, तो तेना स्कीम बनाई जी स्कीम बनाने, तो स्कीम बनाई के एक खड़ोई गया थोड़ा भरोबड़, दूआ खड़ोई गया रोने के नाले, कने त्रीजा जाके खड़ोई गया बटाड़िया, तो ये कांग्रेसी जड़ा से निकले अपने छेलुए लेके, तो पहला पन्ना प्रमुख तिसो मिला से मिला थोड़ा भरोबड़े वाला, बोले भाई साहब बड़ा शानदार कुत्ता खरीदया तुसा, ये थोड़ा की खरीदी के लिया, तो कांग्रेसी थोड़ा घबराई गया, बोले जी ये कुत्ता है नहीं ये छेलू है, बोला यार जो तू बोलना तो मनी लेना पर लगा लगा मिट्टी कुत्ता ही है, तो बंदा थोड़ा घबराई जाता, डाउट आई जाता दिमाग है कि नहीं। उर्जियां ये तो आपकी बोल देगी तेल चाहे 150 का भी हो तब भी मेरा वोट मोदी को दे देंगे, चीजा बोलते ना, तो डाउट आई जाता साढ़े अंदर भी, ये थोड़ा अगे जाता रूणे के नाले पुछता, तो दूआ पन्ना प्रमुख को तू लोग क्या होता साहब बोलता भाऊ क्या शानदार कुत्ता खरीदी के लिए यार मजा आई है, इन्नी तो ना उन चोरा भरना नहीं देना कर, तो इसको भी गुस्सा आई है, बोले यार तेरा दिमाग खराब है, ये छेलू है, अगर 1800 रुपये की खरीदी के अंदर कहने मैं 6 महीने बाद बटी के खाना, तो बोलता है तू बोलना तो शायद छेलू ही हो पर मेकी का कुत्ता लगा था, तो उन्हें इतने दिमाग में और डाउट आई है यार मैं कुछ कुत्ता इधर ही ले आऊंगा, आगे जिन्हीं से बटाड़ी के पूछा ना त्रिया पन्ना प्रमुख को तू लोग क्या दिल्ली बोलिया एक कुत्ता कितने का खरीदा, मैंने इतना घबराई गया कि मैं कुत्ता हो सकता मैं कुत्ता ही खरीदी के लाया हुआ है, 3 आदमी ने झूठ नहीं बोली सकते, 3 जोड़ उखल लगने खरीदता कहने इतनी चलू पकड़े कहने बट्टी के खाई ये दे जी ठग तुझा ध्यान रखियो। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि फतेहपुर की जनता ने लोकसभा चुनावों में 36,000 की लीड दिलवाई थी और उन्हें पूरी उम्मीद है कि यहां से भाजपा प्रत्याशी जीत कर आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई मार्जिन की है। सुरेश कश्यप ने आजाद प्रत्याशी द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि आजाद प्रत्याशी कहते हैं कि वे असली भाजपा है, लेकिन इस समय जेपी नड्डा की अध्यक्षता में देश में भाजपा काम कर रही है। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के बाद बलदेव जी को फिर से पार्टी के अंदर वो आ गए थे। 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उन्होंने मेहनत की, सभी लोग उस चुनाव में लगे, बलदेव जी भी उसमें भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे और लगभग 23,000 20,000 से ज्यादा लगभग 23,000 की लीड भारतीय जनता पार्टी को 36,000 की लीड भारतीय जनता पार्टी को उस चुनाव में मिली थी। अर्थात 30,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने लीड फतेहपुर से की थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से चाहे वो हमारे जितना भी नेतृत्व यहाँ का है, सभी लोगों ने लोकसभा के चुनाव में कार्य किया था, भाजपा को एक रिकॉर्ड लीड दी थी। इस चुनाव में भी सभी लोग साथ मिलकर चले हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। सर, जनता पूछ रही है कि जिस 36,000 की लीड किस तरह थी, थोड़ा सा ब्रेकली बताया जाए। जी 36,000 की जो लीड पिछली बार को फतेहपुर में मिली थी, वो किस तरह थी? आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात कर रहे हैं या कि लेजिस्लेटिव इलेक्शन? लोकसभा चुनाव में 2019 की बात मैंने की। 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी लोग साथ मिलकर लड़े। कांग्रेस नेता सुरेश चंदेल ने कहा कि जयराम जी स्पष्ट कर दे कि मंडी में प्रस्तावित हवाई अड्डे को भी वे चंद लोगों के हाथों में सौंपने की तो नहीं सोच रहे, क्योंकि मोदी सरकार ने लगभग 5 एयरपोर्ट अडानी के हाथों में सौंप दिए हैं और 13 एयरपोर्ट और देने की बात की है, जिसमें कांगड़ा का एयरपोर्ट भी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ा एयरपोर्ट आए, पर्यटन बढ़े। कांग्रेस इसके विरोध में नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे के जो खेल हो रहे हैं, इसे कांग्रेस सहन नहीं करेगी। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता सुरेश चंदेल ने कहा कि आज केंद्र सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। लगभग 5 एयरपोर्ट अडानी के हाथों में केंद्र सरकार ने सौंप दिए हैं और 13 एयरपोर्ट को देने की बात है, जिसमें कांगड़ा का एयरपोर्ट भी प्रस्तावित है। सुरेश चंदेल ने कहा कि भाजपा सरकार मंडी में भी एयरपोर्ट बनाने की बात कहती है,
प्रदेश भाजपा सरकार को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हवाई अड्डा कहां बनेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने करोड़ों रुपए बल में इंडो जर्मन प्रोजेक्ट के माध्यम से खर्च किए, तभी आज बल को मिनी पंजाब कहा जाता है। सुरेश चंदेल ने कहा कि बल के लोगों के मन में भ्रम है कि वे अपनी बेशकीमती जमीन दे भी दें और सरकार इसे पर्दे के पीछे से चंद लोगों के हाथ में सौंप ना दे। मंडी में बनने वाले मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हवाई अड्डे पर सुरेश चंदेल ने सवाल उठाते हुए चिंता व्यक्त की और सवाल पूछा कि सीएम जी कहीं बल में एयरपोर्ट बनने के बाद इसे भी अडानी के हाथों तो नहीं बेच देंगे, जिस तरह आपने कांगड़ा एयरपोर्ट को बेचने की तैयारी की है। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि 5 देश के 6 एयरपोर्ट देने की सरकार की बात थी, एक शायद हाई कोर्ट में लंबित हो गया और लगभग 5 एयरपोर्ट अडानी जी के हाथ में आ गए हैं, जिसमें अहमदाबाद का एयरपोर्ट है, जयपुर का है और भी ऐसे एयरपोर्ट है। और शायद 13 एयरपोर्ट और देने की योजना है, जिसमें हिमाचल का कांगड़ा भी प्रस्तावित है। हम मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं कि इतनी फर्टाइल लैंड जिसको कांग्रेस ने वर्षों मेहनत करके उसको डेवलप किया, आप उस लैंड को लेते हैं तो क्या आप ये एफिडेविट देंगे दोनों सरकारें कि भाई इसको प्राइवेट हाथों में नहीं देंगे, इसको सरकारी रखेंगे, या ये भी सरकार एक फैसिलिटेटर का काम करेगी बिटवीन द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पब्लिक के बीच में, कि पब्लिक से उनको लेने में कठिनाई है तो सरकार उसमें एक फैसिलिटेटर का काम करेगी। ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार इसमें क्लैरिटी करे। लोगों के मन में ये भ्रम है कि ऐसा ना हो जाए कल को हम इतनी बेशकीमती जमीन भी दें और बाद में आप इसको जाकर के कुछ चंद लोगों के पर्दे के पीछे से उनके हाथ में इसको पहुंचा दें। कांग्रेस तो वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देती है, जबकि भाजपा में दलित और आम गरीब आदमी का ख्याल रखते हुए उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। यह बात भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जतिन कुमार ने रामपुर में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अनुसूचित जाति वर्ग के हित में नहीं है। जिस तरह से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आनी के विधायक के खिलाफ टिप्पणियां की है, उससे साफ झलकता है कि वे इस समाज के प्रति उच्च सोच नहीं रखते। उन्होंने बताया कि इस उपचुनाव में वोट के चोट से जवाब दिया जाएगा और अनुसूचित जाति समाज इस चीज को भलीभांति जानता है और इस बार वो वोट की चोट से इस रजवाड़ा शाही को खत्म करेगा और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी करेगा, क्योंकि एक साधारण कार्यकर्ता, एक पूर्व सैनिक यहां से खड़ा हुआ है और लोग जो हैं वो प्रजातंत्र की जीत करवाएंगे और राजशाही का जरूर इस बार अंत करेंगे। बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले हरनोड़ा पंचायत के देवला छाव गांव में बिना किसी परमिशन के ही सरकारी भूमि पर पंचायत द्वारा सड़क निकाल दी गई। 200 से 300 मीटर तक निकाली जा रही सड़क में वन भूमि सहित पेड़ों का कटान भी हुआ है, जिसकी कानो कान खबर वन विभाग के पास नहीं है। जब विभाग को जानकारी लगी तो विभाग ने एक टीम गठित करके इसकी विस्तृत रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के गार्ड से मांगी है। बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के हरनोड़ा पंचायत के देवला छाव गांव में बिना किसी परमिशन के ही सरकारी भूमि पर पंचायत द्वारा सड़क निकाल दी गई, जिसके विभाग को खबर भी नहीं है। ऐसे में जब मीडिया द्वारा इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई तो विभाग द्वारा एक टीम गठित करके इसकी विस्तृत रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के गार्ड से मांगी गई है। लगभग 2 माह तक यह कार्य चलता रहा, जिसमें ना तो वन विभाग के गार्ड को इसकी जानकारी थी और ना ही सरकारी भूमि के कटान के चलते आला अधिकारियों को इसकी सूचना मिली। ऐसे में इस संदर्भ में स्थानीय लोगों द्वारा इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गई, जिसमें लोगों की इसका पूरा विवरण देकर उपायुक्त पंकज राय को शिकायत थी, लेकिन उसके बाद भी संदर्भ में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। वहीं जब इसकी सूचना वन विभाग को दी गई तो विभाग ने टीम गठित करके मौके पर निरीक्षण करने के आदेश जारी किए हैं। वन विभाग बिलासपुर डीएफओ अवानी राय भूषण ने बताया कि जानकारी मिलते ही संबंधित बीट के फॉरेस्ट गार्ड को भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही विभाग इस संदर्भ में कार्रवाई अमल में लाएगा। मिली थी हरनोड़ा गांव के पास कि वहाँ पर कुछ अवैध तरीके से सड़क निकाला गया है, तो उसकी हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाई है फील्ड स्टाफ से और उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में अभी प्राइमा फेसी यही पता चला है कि वो जो लैंड थी वो एनटीपीसी कोल डैम की डाइवर्टेड लैंड थी और उसमें जो पेड़ कटे हैं वो पुराने डेड बॉडी के लिए पेड़ कटे हुए हैं और वहाँ पे कोई भी फ्रेश इलिसिट फिलिंग या लैंड ब्रेकिंग का मुद्दा अभी तक सामने नहीं आया है। बाकी इंक्वायरी अभी प्रोग्रेस में है, जैसे ही
अपना कंप्लीट हो जाएगी इंक्वायरी, आपको सूचित कर दिया जाएगा। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh.